तो बाबा को थैंक्स देते हुए आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मिलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, शुरू कीजिए बस। ठीक है, ठीक है। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को अनेक विशेषताओं से संपन्न किया है। विशेषता का अर्थ ही है एक ऐसी क्वालिटी जो कैसी भी समस्या आ जाए, कैसा भी विघन आ जाए, उनके अंदर वो पावर है, वो ज्ञान का बल है, वो योग का बल है, वो शक्तियों का बल है, जो आसानी से पार हो जाते हैं। उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि मेरे सामने विघन आए, मेरे सामने कोई बाधाएं आई, कोई समस्या आई। उनके मन में ऐसा महसूस नहीं होता क्योंकि उनके पास ज्ञान और योग का बल है। खाली ज्ञान नहीं है, ज्ञान की ताकत है। ज्ञानी तो आत्मा है। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा था कि आप रात को 2 बजे से विचार सागर मंथन करते हैं। मम्मा भी रात को 2 बजे से बैठती थी, मनन चिंतन करती थी। दादियां भी बैठती हैं, रात 2 बजे से चिंतन करती हैं। हमारा चिंतन बहुत थोड़ी देर चलता है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी जब मैंने दादी से एक प्रश्न पूछा था। दादी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने मेरे से पूछा, आप 7 दिन का कोर्स कराती हो? मैंने कहा कराते हैं, जबकि मेरी उम्र 15-16 वर्ष की थी। मैंने कहा कराती हूँ। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स कराओ। फिर दादी ने कहा, जब आप दूसरे को कोर्स कराते हो, 1 घंटा, सवा घंटा, ज्यादा प्रश्न पूछने वाला होता है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। जब आप अपने को कोर्स कराएंगे 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। खत्म होने नहीं देना। फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। इतना अच्छा युक्ति दिखाई दी, इतनी सहज युक्ति दिखाई दी, मन को आनंद आ गया। और मैंने उसी दिन से अपने को कोर्स कराना शुरू किया। टाइम फिक्स किया, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अपने को कोर्स कराना है। जैसे औरों को टाइम देते हैं ऐसे अपने को भी टाइम दिया। और मैं जब पहला दिन कोर्स कराने बैठी, मैंने आत्मा का ज्ञान, जितने एग्जाम्पल नए व्यक्ति को सुनाते हैं, जितना डिटेल नए व्यक्ति को सुनाते हैं, वो सारा डिटेल अपने आप को सुनाया। छोटे छोटे एग्जाम्पल भी अपने को सुनाए। जिसको बिल्कुल आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसको कैसे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा अपने आप को सुनाया। इतना डिटेल सुनाने के बाद जब घड़ी में टाइम देखा तो आधा घंटा में पूरा हो गया था। फिर मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, आधे घंटे से हम स्पष्ट समझ चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव होना चाहिए। वो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। फिर अपने आप को समझाना शुरू किया, जैसे कोई शरीर छोड़ के जाता है और किस प्रकार से आत्मा अलग, शरीर अलग,
ऐसा एक दृश्य दिखाया और अपने आप को शरीर से न्यारा का अनुभव करने का पुरुषार्थ किया। धीरे धीरे मुझे चिंतन करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि मैं आवाज से पार चली गई हूं, मैं देह भान से पार चली गई हूं। वो अपने को समझाते समझाते जब और आधा घंटा पूरा हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं बात नहीं कर सकती हूँ, अब मैं वाणी में नहीं आ सकती हूँ। मैं एकांत में जाकर बैठ गई और 1 घंटा तक बैठी रही, उसी शांति, उसी सुख और प्रेम और आनंद की अनुभूति में एक बिंदु रूप को देखती रही और इतनी साइलेंस की अनुभूति हुई। 1 घंटे के मनन चिंतन के बाद 1 घंटा मगन अवस्था रही, तब अनुभव हुआ पहली स्टेज है मनन करना, दूसरी स्टेज है मगन होना। हम रोज योग में बैठते थे, मैं अपने आप से पूछा, लेकिन ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता था? कारण पहली स्टेज है मनन करना। मनन करेंगे तो मगन अवस्था आ जाएगी और उसकी अनुभूति होगी। इस प्रकार से पूरा 1 सप्ताह जैसे नए को कोर्स कराते हैं ऐसे अपने आप को कोर्स कराया। दादी ने और भी मुझे कई बातें बताई थी। दादी ने कहा आज दिन तक मैं अपने आप को क्लास कराती ही रहती हूँ, 1 घंटा मैं अपने को जरूर क्लास कराती हूँ किसी ना किसी टॉपिक पर। इसलिए अपने आप को क्लास कराना कभी बंद नहीं करना। कोई ना कोई टॉपिक लेकर उस पर मनन करना, चिंतन करना, ऐसा टॉपिक लेना जो चिंतन चले। फिर थोड़े दिनों के बाद एक दिन दादी फिर मिली और दादी ने और एक नई बात मुझे बताई। दादी ने कहा मैं अमृत वेले आज योग में बैठी थी, 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, गाती रही। नए नए गुण ढूंढ ढूंढ के लाए। फिर दादी ने पूछा तुम 1 घंटा बाबा के गुण गा सकती हो? मैंने कहा गा सकती हूँ। दूसरे दिन जब मैं योग में बैठी और मैं बाबा के गुण गाना शुरू किया, बाबा के गुण याद करती गई, करती गई। एक ही गुण को बार बार रिपीट नहीं किया, नए नए गुण, नए नए गुण, नए नए गुण ढूंढ ढूंढ के लाए, ढूंढ ढूंढ के लाए। मन और बुद्धि ने दोनों ने काम किया और इस प्रकार से बाबा के गुण जो हम जानते ही हैं, फिर भी उन गुणों को याद करते गए, याद करते गए, याद करते गए, करते करते 1 घंटा बिताया और ऐसा अनुभव किया। वो 1 घंटा जो योग की अवस्था बनी, जो याद की अवस्था बनी, 1 घंटा बाबा दिखाई देता रहा, बाबा के गुण गाते रहे। और आज दिन भी जब भी बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा के गुण गाना शुरू हो जाता है। जैसे ही एकांत मौका मिलता है बाबा के गुण गाना शुरू हो जाता है। दादी ने कहा जब अभ्यास कर लेंगे तो गुण गाना नहीं पड़ेगा, बार बार बाबा के गुण ही याद आएंगे और बाबा के गुण बार बार याद आने से और कोई इधर उधर का संकल्प नहीं आएगा। बाबा ने ये भी, दादी ने ये भी बताया, अपनी स्टेज भी बना के रखनी है, बाबा के भी गुण गाओ, अपने भी गुण गाओ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। बनना है नहीं हूँ, बाबा ने मुझे बनाया है।
मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है ये, ओरिजिनल संस्कार है ये। इसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। कहा कि पहले रिवाइज करो, फिर रियलाइज करो। जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइजेशन बढ़ेगी, उतना रियलाइज कर सकेंगे। इस प्रकार से हमने देखा बड़ी दादियों का जो पुरुषार्थ, जो मेहनत उन्होंने की है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो बड़ा विशेष अनुभूतियां होती हैं, अनुभव होते हैं। एक बार की बात है, मैं बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ 1 वर्ष मुझे बॉम्बे में रहने का मौका मिला। और मैंने को एक दिन की बात आपको बताती हूँ। दादी लेटी हुई थी, शायद दादी के सिर में दर्द हो रहा था, आंखें बंद थी, मैं पास में बैठी थी। अचानक दादी बोली, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी के कहने पर मैं भी बाबा को साकार में देखने लगी। फिर दादी शांत हो गई। फिर कुछ समय के बाद दादी फिर बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। फिर दादी शांत हो गई। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? मेरा प्रश्न सुनने के बाद कुछ समय के बाद दादी ने कहा, इकट्ठे हैं ना दोनों। अब मुझे लगा इकट्ठे याद करना बहुत सहज है। मैं साकार में निराकार को भी देखूं और साकार को भी की भी आत्मा को देखूं, ये बहुत सहज है। मैंने संकल्प किया, जैसे दादी कहती है सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो, तो मेरे मन में आया ये मैं भी देख सकती हूँ। और मैंने ये पुरुषार्थ शुरू कर दिया। हर टाइम जब मैं कहीं सेवा पर जाती, बाबा को साथ लेके जाती। सीढ़ी उतरती तो देखती बाबा साथ उतर रहे हैं, बस में बैठती तो देखती बाबा साथ की सीट पर बैठे हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, लगातार बातें कर रही हूँ। ये सोच कर रही हूँ कि अगर मैंने बातें करना बंद कर दिया तो बाबा चला जाएगा। 1 घंटा ट्रेन का सफर करके जाती थी क्लास कराने और देखती थी कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं और मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। 1 घंटे तक बातें कर रही हूँ। और जहां पहुंची वहां मैं बाबा को कहती हूँ कि बाबा मैं बैठ रही हूँ, क्लास आपको ही कराना है। उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी और इतना बाबा के साथ का अनुभव हुआ, इतना साथ का अनुभव हुआ। दादी के बोलने से जो पुरुषार्थ मैंने शुरू किया, उसे बाबा के साथ का वंडरफुल अनुभव हुआ। इतनी मीठी मीठी बातें मैं बाबा से करती और बाबा भी मुझे कुछ कहते, वो भी मुझे बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। इस प्रकार से दादियों का विशेष पुरुषार्थ, विशेष अनुभूति ने विशेष पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। मैं देखती थी कि जब सब आराम करते हैं तो दादी बैठ करके कुछ चिंतन करती है, कुछ विचार करती रहती है। हर कार्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा गुण है। बाबा आने वाले थे, दादी बैठकर चिंतन करती थी, कोई काम ऐसा ना हो जो छूट गया हो। इस प्रकार से हमने उन्हें सहज पुरुषार्थ करते देखा, मेहनत करते नहीं। जैसे हर समय उनके नैनों में बाबा बैठा है, हर समय वो बाबा से बातें कर रही है।
इतना सहज पुरुषार्थ, ये इतनी विशेषताओं से संपन्न स्थिति, एक वंडरफुल नजारा देखने को भी मिला, प्रेरणा लेने को भी मिला। और हमने ये अनुभव किया कि दादियों के पास एक बहुत बड़ा गुण है, वो है विचार सागर मंथन करना। दादी ने कहा जब तक ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तब तक मगन अवस्था नहीं हो सकती। मनन अवस्था ही मगन अवस्था ला सकती है। कोई ना कोई चिंतन तो मन में चलता ही रहता है, संकल्प कभी रुकता ही नहीं है। क्यों नहीं वही संकल्प चले जो बाबा ने पढ़ाया है, वही ज्ञान का चिंतन मनन चले। तो ज्ञान एक तलवार की तरह हमारे हाथ में हमेशा रहेगी। कोई व्यर्थ संकल्प आएगा, क्योंकि ज्ञान की तलवार हाथ में है, उसे काट सकेंगे, उसे मिटा सकेंगे, उसे जीवन में ला सकेंगे। इस प्रकार की विशेष अनुभूति सहज हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि ज्ञान के मनन चिंतन का बहुत महत्व दादियों के पास रहा और हमेशा उसमें मगन रही। एक बार दादी ने कहा ज्ञान बहुतों के पास है, समय पर काम नहीं आता। क्यों समय पर काम नहीं आता? क्यों समय पर काम नहीं आता? समय पर वो पॉइंट याद नहीं आती जो उस समय आवश्यक है। ज्ञानी तो आत्मा उसको कहते हैं जिस समय जिस ज्ञान की पॉइंट की जरूरत है, बाबा का वो महावाक्य कान में गूंजने लग जाए। बाबा ने ये कहा बच्चे हर बात में कल्याण भरा है। तो कोई भी बड़ी बात सामने आई वो छोटी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि समय पर व्यर्थ चिंतन चलने लग जाए और बाबा का महावाक्य याद नहीं आए। इस तरह से वो महावाक्यों की स्मृति आई। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि सबसे बड़ी विशेषता है ज्ञान का मनन चिंतन चले। स्पेशल बैठ करके भी चलाएं, टॉपिक ले करके भी चलाएं, बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चले ताकि व्यर्थ चिंतन को आने की मार्जिन ही ना मिले। इस तरह से मीठे बाबा की भी बहुत मीठी पालना मिली। मैं जब ज्ञान में आई, पहला दिन सेंटर पर गई, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। मैं जब पहला दिन सेंटर पर गई अपनी माताजी के साथ, तो वहां बड़ी दीदी से मिली, मनमोहिनी दीदी से। उन्होंने ऐसी दृष्टि दी, ऐसी नजर से निहाल किया जैसे ये यज्ञ की ही बच्ची मेरे पास फिर आई है। इतना उन्होंने मुझे प्यार किया। और फिर दादी कमल मणि ने मुझे 1 घंटे तक अलग क्लास कराया। उन्होंने मुझे पक्का करा दिया आत्मा के 7 गुण 20 बार 30 बार रिपीट कराया, रिपीट कराया, रिपीट कराया। फिर कहा याद हो गया? मैं कहा हाँ याद हो गया। कहा सुनाओ। फिर 10-20 बार मैंने सुनाया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। सब मैंने 10-20 बार उनको सुनाया। उन्होंने मुझे होमवर्क दिया। शाम के 5 बजे थे। कहा कि अभी तुम जा रही हो, कल फिर आना, 3 बजे या 4 बजे कल फिर आना, कल फिर मैं क्लास कराऊंगी। अभी से लेकर कल यहाँ आने तक 1 मिनट भी ये याद करना छोड़ना नहीं। हर समय बुद्धि में चलता रहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। यहाँ आने तक 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, जब मैं वहां से निकली और इसका चिंतन शुरू किया, रात्रि सोने तक 1 मिनट भी छोड़ा नहीं।
और सवेरे जब आंख खुली तो वही चिंतन शुरू कर दिया और सेंटर पर पहुंचने तक लगातार वही चिंतन करते गई। ये मेरा पहले दिन का अनुभव है जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। जब मैं वहां पहुंची, उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया, पूछा याद किया? मैं कहा हाँ याद किया। 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। कहा अच्छा, अब मेरे सामने बैठकर याद करो, आंखें खोलकर बैठो, सामने दृष्टि लो। फिर जब मैं उनके सामने बैठकर याद किया, मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत सुख मिला, बहुत शक्ति मिली, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और ये अनुभव कराने के बाद वो मुझे डांस करना सिखाती रही। आधा घंटा तक गीत कौन सा बजाया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, सीरियस सॉन्ग है, इसी पर मुझे डांस सिखाती रही। और हर संडे मुझे स्टेज पर लाती, कभी कहती आत्मा के गुण सुनाओ, कभी गीत पर डांस करो, कभी कविता सुन याद कराती तो कविता सुन कहती सुनाओ। हर रविवार को मुझे स्टेज पर लाने लगी। इस तरह से ज्ञान का पुरुषार्थ उस समय से शुरू हो गया। सुख मिला, रस मिला। और जब पहली बार मैं माउंट आबू गई तो बाबा कोटा हाउस में थे, पांडव भवन नहीं था उस टाइम। उस समय जब वहां पर पहुंचे 53 में हम कोटा हाउस पहुंचे और लगभग 2 महीना से ज्यादा रहे बाबा के पास। और उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब बाबा से मिलना तो बाबा को एक कविता सुनाना। तो जब मैं बाबा की गोद में गई, बाबा से मिली, तो मैंने बाबा को एक कविता सुनाई। बाबा आपको एक कविता सुनाऊंगी। बाबा ने कहा हाँ सुनाओ। बाबा अपनी गोद में बिठाए रखा और पूरी कविता सुनी। वो कविता छोटी सी है, आपको भी सुनाती हूँ। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है। मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता, परीक्षा ली ना, कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। तो ये बाबा को मैंने एक कविता सुनाई। ये मुझे कमल मणि दादी ने सिखाई थी, याद कराई थी कि बाबा को जाकर के सुनाना। इस प्रकार से मीठे बाबा की वो दृष्टि पड़ी, कहा ये बच्ची यज्ञ से गई है फिर यज्ञ में आई है। ये बाबा के अनमोल वरदान मिल गए। इसलिए आज दिन तक कभी लगा नहीं किसी बात के लिए मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, लगा सब कुछ सहज 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 ही होता है। ये भी बाबा का वरदान ही मिला। एक दिन की बात है, बाबा की मुरली चली, विषय था रक्षाबंधन। मैं मुरली की सब पॉइंट्स नोट कर रही थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और मुझे अपने पास बुलाया, कहा बच्ची आज जो मुरली चली है
इसे तुम भाषण की तरह लिखो, लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। मैंने बड़े पेज उठाए, एकांत में जाकर बैठी, भाषण की भूमिका बनाते हुए मैंने मुरली की सारी पॉइंट्स लिख ली और 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख कर आई है? जी लिख कर आई है। बाबा ने अपने पास बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। अब मैं पढ़कर सुनाने लगी तो बाबा ने पूछा, बच्ची किससे पूछकर लिखा है? नहीं, मैं अकेले बैठकर लिखा है। बाबा ने कहा अच्छा लिखा है। फिर जब मैं पढ़ रही थी तो बीच बीच में बाबा के वरदानी बोल मिलते रहे, बच्ची अच्छा बोलती है, अच्छा बोलने का ढंग है। ऐसे ऐसे बाबा के बीचे वरदानी महावाक्य, वो वरदान मिलते चले गए। बाबा ने कहा इसको यहाँ रखे जाओ, बाबा इसको पढ़ेंगे। पास में एक दादी बैठी थी, बाबा ने उनको कहा इसको सिंधी में लिखो, बाबा सिंधी में पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर रक्षाबंधन पर ही मुरली थी। फिर बाबा ने रक्षाबंधन के अनेक रहस्य समझाए, कैसे औरों को समझाओ। फिर बाबा ने मेरी ओर देखा, बोला बच्ची आज जो मुरली चली है इसे भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन भी मैंने उसे भाषण की तरह लिखा और दूसरे दिन की सारी पॉइंट्स लिखी और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा बच्ची पढ़कर सुनाओ। मेरे बोलने का ढंग, मेरे पढ़ने का ढंग, मेरे लिखने का ढंग, बाबा सब पर बहुत ध्यान दे रहे थे। सुनने के बाद बाबा ने कहा कल और आज का दोनों दिन का इकट्ठा सुनाओ। देखो कितना टाइम मुझे दिया बाबा ने, टीचर बनाने की ट्रेनिंग कराई, भाषण करना सिखाया। फिर मैंने दोनों दिन का पढ़कर सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा सुनेंगे आकर। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया, बाबा ने सुना और बहुत वरदान दिए। उसके बाद बाबा ने मुझे सेवा पर बॉम्बे भेजा, कहा बच्ची जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। पहले बाबा ने पूछा बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं देखी है। कहा जाओ बच्ची बॉम्बे घूम कर आओ। मुझे बॉम्बे घूमने के लिए भेजा। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मम्मा अव्यत हुई थी 65 में, उसके 1 महीने के बाद मैं बॉम्बे पहुंच गई। मुझे दादी के साथ रहने का मौका मिला। बहुत मीठी पालना दादी की, बहुत मीठी पालना। दादी के पास बैठकर मैं दादी से कई प्रश्न पूछती थी और दादी प्रश्नों का जवाब बहुत बहुत अच्छा देती थी। इस प्रकार से मीठी पालना दादी की वहां पर मिली। और भी संगठन था, बहुत अच्छी पालना मिली। इसी बीच में बाबा का आना हुआ बॉम्बे में। जब बाबा का आना हुआ तो बाबा के पत्र आते थे, स्टेशन पर कितने लोग आएंगे। तो बाबा से पूछा कितने आए, तो बाबा ने कहा 2 या 3। फिर बाबा ने कहा जहां बाबा को ठहराया था उस 7th फ्लोर पर बिल्डिंग में। फिर बाबा ने पूछा, पत्र आया कि बिल्डिंग के नीचे कितने लोग खड़े होंगे। फिर पूछा बाबा से कितने लोग खड़े रहे, तो बताया 2।
फिर बाबा ने पूछा लिफ्ट के पास कितने होंगे, तब भी बाबा ने कहा 2। वो हॉल बड़ा था, वो डबल फ्लैट था, लेकिन उसका हॉल बड़ा था। मैंने देखा जितने भाई बहन थे सब हॉल में बैठे थे, क्योंकि नीचे किसी को खड़े नहीं होना था, स्टेशन नहीं जाना था। फूल मालाएं, गुलदस्ते का कोई वातावरण ही नहीं था। बाबा आए, जैसे ही बाबा दरवाजे के बीच खड़े हुए, वो फ्लैट का जो दरवाजा था खोला और बाबा खड़े हुए, वही हॉल था। सब भाई बहन उठ के खड़े हो गए। कोई स्वागत गीत नहीं बज रहा था, कोई गुलदस्ते और मालाएं नहीं थी, एकदम साइलेंस। अचानक बाबा बोले सलाम वालेकुम। सबने जवाब दिया वालेकुम सलाम। वंडरफुल नजारा दिखाई दिया, वंडरफुल। इतना आकर्षणमय वो समय था। उसके बाद बाबा सबको दृष्टि देते देते स्टेज पर आए और बाबा आकर के बैठे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक फूल माला बाबा के गले में पहनाए। बाबा कितना अपने को गुप्त रखा, कितना गुप्त रखा। फिर बाबा ने बहुत मीठे मधुर महावाक्य उच्चारण किए और बच्चों से मीठी मुलाकात की। ये बाबा के आने का दृश्य आज तक हमें याद रहता है कि बाबा का आना कितना गुप्त। बाबा चाहते थे कि शिव बाबा ही सबको दिखाई दे। अगर भीड़ लग जाएगी तो सब समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों का कोई गुरु आया है। बाबा को तो शिव बाबा को ही दिखाना था सबको। सो इस प्रकार से मीठे बाबा, कितना निरअहंकारी, कितना बच्चों की मीठी पालना करने वाला बाबा को हमने देखा। तो इस प्रकार से जैसे वहां का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, तो चंद्रमणि दादी आई और बाबा को किसी ने कहा था, बाबा डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, वहां मुझे दमा हो गया। कहा समुद्र का किनारा है, सूट नहीं किया। बाबा ने मुझे 15 मिनट के अंदर वहां से रवाना कर दिया। मैं 1 बरस दादी के साथ रही थी। कहा बच्चे यहाँ ठीक नहीं होगा। फिर बाबा ने बुलाया और मुझे कहा ईस्टर्न जोन में जाओ, वहां ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई और ठीक हो गया। मीठी बाबा की मीठी नजर, मीठी दृष्टि रही और बहुत बहुत मीठी पालना बाबा के द्वारा मिली। एक बार की बात है, बाबा ने मुझे कहा था बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। तो मैं किसी भी टाइम बाबा के कमरे में चली जाती थी। बाबा ने मेरा डर निकाल दिया था। तो इस प्रकार से एक दिन की बात है, दोपहर का समय, मैं बाबा के कमरे में गई तो कमरे का वातावरण बहुत बहुत पीसफुल था। बाबा सामने गद्दी पर बैठे थे और कोने में कुर्सी पर मम्मा की माँ जो संदेशी थी, वो बाबा का कोई संदेश लेकर वतन में चली गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे अपनी गद्दी पे अपने साथ बिठाया, दृष्टि दिया, पूछा बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैंने कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा जाओगी? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजता है। ये कहने के बाद बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि ऐसी थी, मैं बिना पुरुषार्थ के सोल कॉन्शियस हो गई, एकदम देह भान से पार। उसके बाद बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। वो बाबा का हाथ सिर पर रहा, कितनी देर रहा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मैं वतन में पहुंच गई थी। मैं वतन का अलौकिक नजारा देख रही थी। मैं बाबा को वहां देख रही थी। एकदम प्रकाशमय दुनिया, एकदम लाइट ही लाइट, बाबा का बहुत लाइट स्वरूप, और बहुत आनंद की अनुभूति कर रही थी। बहुत आनंद आ रहा था। कितनी देर में उस अवस्था में रही ये मुझे नहीं मालूम, शायद ज्यादा समय रही। बाबा की एक आवाज सुनाई दी, आओ बच्ची, आओ बच्ची। मुझे लगा मुझे वतन में वो आवाज सुनाई दिया है। और धीरे धीरे जब मैं नीचे आई, मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। वो बाबा का हाथ सिर पर आज भी मुझे अनुभव होता है कि बाबा का हाथ सिर पर है। वो मुझे हमेशा लाइट रखते हैं, हमेशा लाइट रखा है। और जब मैं नीचे आई, बाबा ने दृष्टि दी और बाबा का हाथ सिर पर था और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। इस प्रकार से मीठे बाबा ने सतगुरु का पाठ बजाया, साक्षात्कार का द्वार खोला, वतन में जाने का रास्ता खोला। और इस प्रकार से बाबा ने एक विशेष अनुभूति कराई। मैंने देखा बाबा अपने बच्चों को टीचर भी बनाता है, स्टूडेंट भी बनाया, टीचर भी बनाया, सेवा की स्टेज पर भी खड़ा किया, आगे बढ़ने की हिम्मत भी दिया। पूरी नजर बाबा की कि बच्चे कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। वो बाबा की नजर हमेशा रही और वो नजर आज भी है, ऐसा महसूस होता रहता है। ऐसी मीठी पालना बाबा की मिली। और बाबा ने मुझे पहले जब भेजा, बॉम्बे भेजा, उस समय भी मेरी उम्र 17 वर्ष की होगी। फिर बाबा ने मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा। उसके बाद से मैं ईस्टर्न जोन में ही हूं। और हमेशा बाबा को पत्र के द्वारा अपना समाचार देते रहना है। कि बाबा ने कहा अपना समाचार देते रहना, और बाबा के मीठे मीठे पत्र आते रहते थे। मैं बाबा को पत्र लिखती तो बाबा के बहुत मीठे पत्र आते, और पत्र भी नजर से निहाल कर देते, माला माल कर देते। इस प्रकार से उम्र छोटी होते भी बाबा ने एकदम सेवा की स्टेज पर खड़ा कर दिया। बॉम्बे मुझे घूमने के लिए भेजा था, लेकिन फिर बाबा का पत्र आया, बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो जब मैं वहां रह के सेवा करने लगी तो मेरी उम्र तो कम थी। दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया, 1 घंटा ट्रेन, लोकल ट्रेन में जाकर क्लास कराना। ये मेरे से नहीं पूछा कि तुम अकेली चली जाओगी, अकेली आ जाओगी। मेरे को भेजा तो साथ में, लेकिन वापसी में मुझे अकेले चढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मुझे भेजा किसने है? जिसने भेजा है वो जाने। इसलिए मैंने कुछ नहीं दादी को कहा कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी। मैं तो कभी भी कहीं अकेली गई नहीं हूं। मैं देखती थी बाबा मेरे साथ बैठे हैं, मैं बाबा से बहुत हंस हंस के बातें कर रही हूँ। घूमने भेजा था आपने, अब मेरे को 1 घंटा ट्रेन में सफर करना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ रहना है। ऐसी ऐसी मीठी बातें बाबा से करते करते ट्रेन से उतरकर फिर बस, आधा घंटा बस का रास्ता। और उसमें मैं रोज जाती रही और आती रही, 1 बरस। कितनी अच्छी अनुभूति कराई।
और दादी ने इतना विश्वास रखा कि ये बच्ची चली जाएगी और आ जाएगी, और मैंने संकल्प कर लिया बाबा मेरे साथ है, बाबा ने मुझे भेजा है, बाबा जाने। तो एक शक्ति मिल गई, एक पावर मिल गई। तो इस प्रकार से मीठे बाबा की बहुत मीठी नजर, बहुत मीठी दृष्टि मिलती रही, और इस मीठी दृष्टि से हर समय हर जगह बाबा ने गाइड किया। बाबा हर जगह हाल चाल पूछते रहे, ध्यान देते रहे। इस तरह से दादियों के भी अनुभवों से, मीठी दादी की मीठी पालना से आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। और सेवा की स्टेज में जब भी रहे, जहां भी रहे, ऐसा ही लगा जैसे सहज सरल, कहीं नहीं लगा कि मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुशारत कर रहे हैं, बहुत विघ्न बाधाएं आ रही हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं। पार करने वाला साथ है, पार करा रहा है, ले जा रहा है, किसी बात को बड़ा लगने ही नहीं दिया। ऐसी अनुभूति सदा रही। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई बड़ा विघ्न आया और हमने पार किया। ज्ञान के मनन चिंतन से हर कदम आगे बढ़ते रहने की शक्ति दी, और एक लक्ष्य रहा कि हमारी अवस्था एक रस रहनी चाहिए। हमारी चंद्रमणि दादी हमको समझाती थी, क्योंकि अमृतसर में मैं चंद्रमणि दीदी के पास रही। दीदी हमको कहती थी बाबा के काम तब आएंगे जब एक रस अवस्था होगी, जब मूड नहीं बदलेगा। अगर मूड बदलते रहेंगे बाबा के काम नहीं आएंगे। इसलिए कोई भी बात हो, अपने आप को समझाकर, अपने आप को पढ़ाकर अपने आप को ठीक करना, क्योंकि ज्ञान अमृत है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान तलवार है, उसको हर तरह से यूज करना। बाबा ने कहा है सिर्फ औरों को नहीं पढ़ाओ, अपने को भी पढ़ाओ, अपने को आंख भी दिखाओ, अपने को डांट भी लगाओ, अपने को सजा भी दो, अपने को अलर्ट करो, अपने से मीठी मीठी बातें करो, बाबा को मीठी मीठी बातें सुनाओ। सो इस प्रकार से इतना सहज और सरल रास्ता बाबा की श्रीमत ने दिखाया। श्रीमत लेकर जब हम चले और उस श्रीमत के अनुसार चले, कदम कदम श्रीमत के अनुसार चले, तो हर समय मन में आत्मा के गुण याद आते ही रहते हैं, बाबा के गुण याद आते ही रहते हैं। बाबा के दी पढ़ाई का मनन चिंतन चलाते हैं, टॉपिक अपने को देते हैं, तो मनन चिंतन भी चलता है। और किस प्रकार से और आत्माओं को भी शक्ति पहुंचाएं, और आत्माओं को भी बल प्रदान करें, और आत्माओं को भी योग का सहयोग दें, वो भी ट्रेनिंग दादी ने दी हमारे को। इस प्रकार से जैसे जैसे हमें विशेषताएं मिलती गई, जैसे जैसे हमें गाइड करते गए, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। एक बार जानकी दादी ने हमें कहा कि जब आबू में आती हो तो ग्लोबल हॉस्पिटल में सबका इलाज फ्री होता है। कोई भी पेशेंट आते हैं उनका फ्री इलाज होता है। तो दादी ने कहा कि ग्लोबल हॉस्पिटल को डोनेशन देती हो? उस टाइम मैं नहीं देती थी। फिर दादी ने कहा कोई भी तकलीफ आती है हिसाब चुकाने के लिए आती है, पहले ही चुका दो, हॉस्पिटल को दे दो, वहां अनेक आत्माओं के इलाज में खर्च हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत अच्छी युक्ति बताई। उसके बाद मैं जब भी जाती हूँ मैं ग्लोबल हॉस्पिटल को रुपया दे के आती हूँ, और दादी का ये वचन याद रहता है कि हिसाब पहले ही चुका दो, आपको शरीर में कोई कष्ट नहीं आएगा। और मैंने सुना था कि हर गुरुवार को दादी हॉस्पिटल को डोनेशन देती है,
और सब पेशेंट से जाकर मिलती है, सबको फल बांट करके आती है। ये भी मुझे सुनने को मिला। एक बार हमारी लौकिक माता जी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उनको घुटने में बहुत तकलीफ थी, उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। उनको देखने के लिए मैं आबू में गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे लगा ऑपरेशन होगा तो बहुत खर्चा होगा, तो मैं डॉक्टर प्रताप के पास गई और जाकर उनको 50,000 दे आई डोनेशन। मैं कहा माता जी ने दिया है। उसके 2 घंटे के बाद बॉम्बे से डॉक्टर आए और उन्होंने उनको चेक किया, और चेक करने के बाद कहा कि नहीं नहीं, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको दवा से ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा मैं तो एलोपैथिक दवाई नहीं खाती हूँ। कहा नहीं, हम आपको सिरप देंगे, आप सिरप पी लेना। 2 सिरप उन्होंने लिख दिए और उन्होंने 2-3 बार उसको पिया और उठकर खड़ी हो गई, बाथरूम तक जाने लग गई। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे छुट्टी कराओ हॉस्पिटल से। मैंने कहा कि आप तो यहाँ 10-15 दिन रहे हैं। फिर मैंने दोबारा डोनेशन दिया हॉस्पिटल को और उनको वहां से फ्री करके लेके आई। तो मैंने देखा कि दादी की बताई हुई बात कितना काम किया। हिसाब चुका दो, अपने शरीर का कष्ट मिट जाएगा। बहुत अच्छी युक्ति बताई और वो युक्ति हमेशा हमेशा काम आती रहती है। एक ही लक्ष्य है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे बाबा ने स्वस्थ रखा है और स्वस्थ रहना है। ईश्वरी सेवा में कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए, हर सेवा के लिए हाजिर हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी मीठी पालना मिलती रही है और हर कार्य सहज और सरल होता रहा है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सामने पिक्चर है ना उनका। बहुत अच्छा मम्मा बाबा दादी का अनुभव सुनाया आपने। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ಮಂಚ ಕೇಳಪ್ಪ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿವ್ರಿಗೆಲ್ಲ आवाज सुनाई दे रही ठीक से? आवाज सुनाई दिया? आवाज सुनने में आ रहा है, आवाज सुनने में आ रहा है। बट्टी का महत्व सुनाइए, बट्टी का महत्व। अच्छा 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 अच्छा। बाबा ने बैठाया। और कोरोना के बारे में आपने क्या अनुभव किया, क्या विचार है, वो भी सुनाइए। बाबा ने भट्ठी में बच्चों को बिठाया। भट्ठी का मतलब ही है बाहर का कोई संकल्प भी नहीं आए, किसी के बारे में भी कोई चिंतन नहीं चले, कोई संकल्प नहीं आए कहीं का भी, बस एक बाबा और मैं, इसको कहते हैं भट्ठी। एक के पास बैठे हैं, एक की याद में बैठे हैं, एक के लव में लीन हैं, एक के ही गुण गा रहे हैं, एक ही स्थिति में बैठे हैं, इसको कहते हैं भट्ठी। तो बाबा कहते हैं ऐसी भट्ठी में बैठो। भट्ठी में रहेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे, पुराने संस्कार सारे बदल जाएंगे। कईयों को ये क्लियर नहीं होता है कि भट्ठी में बैठेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, किसी ने अपराध किया और उसको जेल में डाल दिया, जेल में 5 बरस रहा, उसका पाप नाश हो गया। कैसे नाश हो गया? खाता पीता सोता सबके बीच रहता था, सजा क्या मिली? एक ही सजा मिली,
उसको लगता था कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। जिसको मेरा मेरा कहता था उनसे वो दूर था। इसी तरह से इसी को भट्टी कहते हैं, एक बाबा मेरा दूसरा नहीं कोई। जिसको मेरा मेरा कहते थे, शरीर को भी मेरा कहते, संबंधियों को भी मेरा कहते, उन सब से बुद्धि हटाकर जब हमारी बुद्धि एक में लग जाती है तो यही वो अवस्था है जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं। जैसे बाबा के संस्कार ऐसे संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। ऐसा बाबा ने कहा है, बच्चे ऐसे भट्टी में बैठो, बैठो जो ऐसी एकांत की अनुभूति हो, ऐसी भट्टी की अनुभूति हो, और जिसके द्वारा संस्कार भी बदल जाए, अवस्था भी ऊंची उठे। इसको कहते हैं भट्टी। ऐसी भट्टी में बैठना है, क्योंकि शुरू 14 वर्ष जब भट्टी में रहे, कोई संबंधियों से नहीं मिले, किसी की बुद्धि बाहर नहीं गई, सिर्फ एक बाबा को देखते रहे, एक बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहे, एक की लगन में मगन रहे, एक की मत पर रहे। बस ये एक की मत पर चलना, एक की लगन में मगन होना, एक के आधार से ही सारे कार्य को सफल करना, इसको कहते हैं भट्टी। ऐसी भट्टी में बाबा ने बिठाया है, ऐसी भट्टी में बैठो। बाकी आजकल ये जो बीमारी चली है, अब इससे तो बाबा ने अपने बच्चों को बचाया हुआ है कि सबसे दूरी बना के रखो, वो भी हमारे लिए सहज है। शुद्ध संकल्प करो, वो भी हमारे लिए सहज है। खान पान हमारा शुद्ध है, बाबा को भोग लगा के हम भोजन करते हैं, वो भी शुद्ध वातावरण है। और कहते किसी को टच नहीं करो, वो भी बाबा ने अभ्यास कराया है। हर एक से दूरी बना करके रखो, एक की लगन में मगन रहो, और ज्यादा लोग जितने भी आने जाने वाले हैं उन्हों से ज्यादा मिलना नहीं, क्योंकि एक से दूसरे को ये बीमारी टच कर रही है, एक से दूसरे के अंदर चली जा रही है। इसलिए नाक बंद करके रखो, मुख बंद करके रखो। बाबा ने तो कहा है बच्चे, जब बोलो तो बाबा की श्रीमत ही बोलो, और व्यर्थ बातें नहीं करो, इसकी उसकी बातें नहीं करो, सब बातों से फ्री हो जाओ, एकदम न्यारे, बाबा के प्यारे, एकदम न्यारे, कमल फूल के समान रहो। जैसे पानी में नाव रहती है, इस पार से उस पार ले जाती है, अगर पानी नाव में आ गया तो डूब जाती है। ऐसे ही हम संसार में बैठे हैं, यहाँ वायरस भी है, यहाँ बीमारियां फैली हैं, बहुतों की है। बस सबसे दूरी बना करके रखो, सबसे बड़ा इलाज यही है। ज्यादा मिलना जुलना नहीं, ज्यादा किसी के नजदीक आना नहीं, बस यही एक परहेज रखेंगे, और बाकी तो हमारा खान पान सब शुद्ध है, वो भी हमारा रक्षक है, बाबा भी हमारा रक्षा कर रहा है। बस इस तरीके से अगर हम चलते हैं और अपना हाथ बार बार धुलाई करते हैं साबुन से, उसी से ही, उसी शुद्धता से भी हमारा कार्य चल जाता है। इस प्रकार से अगर हम ध्यान रखते हैं तो अब देखते हैं सब भाई बहन अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे योग कर रहे हैं। घर घर को सेंटर बना दिया बाबा ने, घर बैठ के मुरली सुन रहे हैं, घर बैठ के भोजन बना रहे हैं, बाबा को भोग लगा रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं। गुरुवार को भी घर में भोग लगाते हैं। तो बाबा ने तो देखा, एक एक सेंटर तो क्या अनेक सेंटर तैयार कर दिए, हर घर को सेंटर बना दिया। का पहले अकेले आके मुरली सुनते थे, अब मुरली पढ़ो, परिवार को सुनाओ, परिवार भी सुने, भोजन भी प्यार से बनाओ, भोग लगाओ, वो भोग लगाया हुआ भोजन सबको प्यार से खिलाओ। तो इस तरह से ये भी एक बेहद की सेवा हो गई। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो देखते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, भले बाहर में रहते हैं लेकिन पुरुषार्थ तेज है, पहले से योग भी पहले से अच्छा कर रहे हैं,
मुरली का भी मनन चिंतन कर रहे हैं, मुरली सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, औरों को सुनाते भी हैं, घर के अंदर रहने वालों को की सेवा कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है। बाकी आप सबकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप सबकी तबीयत ठीक है? हाँ, सभी का हाँ, सबकी तबीयत अच्छी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कितना अच्छा भट्ठी में बैठे हैं, अच्छा तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा ने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनाया है। कहा अंदर चले जाओ, साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस पावर बहुत कार्य करेगी, अनेकों को बीमारियों से मुक्त कर देगी। ये साइलेंस पावर बहुत कार्य करने वाली है। ठीक है, 2 मिनट योग कराइए। जरूर 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 जरूर। लाल चलो। हम सभी उड़ते पंछी हैं। बाबा ने हमें वतन में उड़ना सिखाया है। हमारे मन को आंख है, मन की आंख से हम आत्मा को देखते, मन की आंख से हम बाबा को देखते हैं। फिर बाबा के पास वतन में पहुंचना भी सहज है। इसलिए आइए संकल्प करें, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप हैं, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है। बाबा आया है नई दुनिया बनाने, हमें मनुष्य से देवता बनाने। अपनी सारी शक्तियां बाबा मुझ में भर रहे हैं। बाबा प्यार का सागर है, मुझे भी प्यार का सागर बनाया है। प्यार का सागर बनने से रहम दिल का भाव जग गया है। अनेक आत्माओं को बाबा से मिला दे, पतित से पावन बन जाएं, मनुष्य से देवता बन जाएं। बाबा सूर्यवंशी डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाने आया है। ऐसा माला माल कर रहा है, खुशियों का खजाना भर दिया है। बाबा याद रहे और प्राप्तियां याद रहे। जितना बाबा की प्राप्तियां याद हैं, उतना ही आत्मा शक्ति संपन्न हो जाती है।
उतना ही आत्मा शक्तियों से भरपूर हो जाती है। ऐसे मीठे बाबा ने ज्ञान भी दिया, गुण भी भरा, स्वर्ग का मालिक बनने लायक बना रहा है। कितनी मीठी दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि बाबा की मुझ पर पड़ रही है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा का साथ मिला है, नजर से निहाल माला माल कर रहा है। ऐसे बाप दादा को अपनी नजरों के सामने देखें। वतन में बाबा बैठे हैं और हम बाबा के सामने बैठे हैं, और बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं, सर्व शक्तियों से माला माल कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने तन भी तन निरोगी बनाया, मन को भी शांत और शीतल बनाया, सेवा के हर साधनों को उपलब्ध कराया। हर पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में साथ में हाथ पकड़कर आगे आगे ले चल रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बहन जी। कोरोना जाने के बाद जरूर आइए। जरूर जरूर जरूर। आपको भी इधर चक्कर लगाना है, कभी आई नहीं है बिहार। आना है, मैं भी आऊंगी। नहीं आई है कभी। आप आइए, आपके आने से बाहर आ जाएगी। ठीक है, आऊंगी। ठीक है, ठीक। ओम शांति।